Hello students, welcome to my YouTube channel Technical Rakesh Sir ITI. Today we will discuss about MCQ questions on business communication. Business communication very important topic and very interesting topic. तो जो बिज़नेस कम्युनिकेशन होता है वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत काम आने वाली चीज़ होती है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम उनसे ही स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट अस स्टार्ट। तो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशंस का आज पहला क्वेश्चंस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन यूज़ ऑफ वर्ड इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ बोथ वर्ड एज वेल एज साइन सिंबल सिग्नल चार्ट ग्राफ कलर बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ साइन सिंबल सिग्नल चार्ट ग्राफ कलर बॉडी एंड लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है सी। यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन डन थ्रू टच इज टर्म्ड एज प्रोक्सिमिसीज, वोकलिस, क्रोनोमीज, हैपेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन डी, यस, हैपेटिक्स। नाउ अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मेंटेनिंग प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एक्सप्रेस disinterest of the participant in the communication process, confidence level of the participant, use of inappropriate body language, all A, B and C। राइट आंसर है B, confidence level of the participants। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोमिसिस, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम फैक्टर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, यूटिलाइजेशन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्विंग बॉडी लैंग्वेज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनने वाला है वो है ऑप्शन ए, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम फैक्टर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर एल्बर्ट महारबियन स्टेटेड डैश जोन ऑफ डिस्टेंस 3, 4, 2, 6। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें मैच द फॉलोइंग मैच करने हैं। जेंटल एंड सॉफ्ट वेव शो क्या शो करती है, लाउडनेस इन वॉइस इंडिकेट, रैपिडली इन स्पीच इंडिकेट्स, लो वॉइस इंडिकेट। तो हमें इसमें इंडिकेशन बताने हैं। जेंटल एंड सॉफ्ट वॉइस शो क्या करती है हमें, तो उसमें हमारा जो आएगा वो है रिस्पेक्ट, ऑनर और रिक्वेस्ट। तो लाउडनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट आएगा हमारा थर्ड, इसमें एंगर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए है उसका फोर्थ हमारे ऑप्शन ए और सी दोनों के साथ मिलता है। तो लेकिन जो डिफरेंस है वो सी में आता है कि इसका सेकंड सही होगा या फर्स्ट सही होगा। जो सी है रैपिडली स्पीच इंडिकेट जो है वो हमारे एक्साइटमेंट और डिफरेंस को दिखाते हैं, और लो वॉइस इंडिकेशन वो हमारी सैडनेस को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्सनल अपीयरेंस इज एन एलिमेंट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रू या फॉल्स। तो पर्सनल अपीयरेंस वर्बल होता है या नॉन वर्बल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आंसर बी आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स वर्बल मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका आंसर बनेगा ए, ट्रू। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा गया है, राइटिंग सीकिंग अपॉइंटमेंट्स डिले आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ क्रोनोमिसिस, ऑफ करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ क्रोनोमिसिस, ऑफ करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ प्रोक्सिमिसिस, ऑफ करेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ वोकलिस। तो आंसर है ए, इनकरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ क्रोनोमिसिस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व स्पेस, गेस्चर, साइलेंस, वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है डी, वर्ड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, पैरा लैंग्वेज इज ए काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज दैट रेफर टू बॉडी लैंग्वेज, एक्चुअल वर्ड्स, द टोन वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच, हेजिटेशन, पर्सनल स्पेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, द टोन वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच, हेजिटेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है, इफ समवन से नो एंड नोडिंग हिज हर हेड साइमल्टेनियसली इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्चर, गेस्चर, हैपेटिक्स, फिजिकल अपीयरेंस।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गेस्चर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जोए, सोरो, स्माइल एंड स्मिर्क आर द इमोशंस आर एक्सप्रेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आर्टिफैक्ट्स। तो राइट आंसर है ए, फेशियल एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है, तो इसमें जैसे हमें एक पिक्चर दिखाई गई है, तो इसमें एग्जांपल बताना है कि ये किस चीज़ का है। ड्रेस अपीयरेंस, पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पोस्चर? Posture mean how you hold your whole body in the communication process. A posture indicate a confident attitude. It may have positive or negative impression. It should not be according to context. तो इसमें हमने no true बताना है, तो इसका आंसर आएगा डी, it should not be according to context। इस क्वेश्चन में हमें नॉन वर्बल कोड बताना है। टीचर ने सबमिशन असाइनमेंट सबमिट की बच्चों को, जिसमें कुछ ने उसको रेगुलरली कंप्लीट किया लेकिन कुछ ने उसको कंप्लीट नहीं किया। टीचर की लास्ट वार्निंग देने पर बच्चों ने लेक्चर को बंक किया और असाइनमेंट कंप्लीट की, तो टीचर उन्हें कम मार्क्स देगा। प्रोक्सिमिसिस, क्रोनोमिसिस, हेपेटिक्स, वोकलिस। तो इसका राइट आंसर है बी, क्रोनोमिसिस। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें एक सिचुएशन दी है जिसमें हमने बताना है नॉन वर्बल कोड। एक छोटा बच्चा रो रहा है, कुछ टाइम के बाद वो चुप हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे अपनी बाजू में ले लेती है। प्रोक्सिमिसिस, क्रोनोमिसिस, हेपेटिक्स, वोकलिस। तो इसका राइट आंसर है सी, हेपेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन को इंटरकनेक्ट बताना है, किस तरीके से होगा। नॉन वर्बल क्यूज कैन रिपीट वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल क्यूज कैन सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्बल मैसेज, नॉन वर्बल क्यूज ऑफ कॉन्ट्रेंट वर्बल मैसेज, प्रोक्सिमिटी, ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल द अबव। में रिपीट भी किया जाता है मैसेज को, सब्स्टिट्यूट भी किया जाता है और कॉन्ट्राडिक्ट भी मैसेज को किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? एंस्क्राइब्ड वर्ड, पुलिस स्कूल यूनिफॉर्म, रेड क्रॉस बोन विद द स्कूल, ट्रैफिक सिग्नल। तो ऑप्शन ए इज राइट, अनसक्राइब्ड वर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पिक्चर देखकर उसका फेशियल एक्सप्रेशन बताना है। डिस्गस्ट, कन्फ्यूजन, एंगर, हैप्पीनेस। तो राइट आंसर आएगा बी, कन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द बिलो गिवन लिस्ट। क्रोनोमिसिस, टाइम मैनिपुलेशन, प्रोक्सिमिसिस, नियरेस्ट एंड डिस्टेंस, हेपेटिक्स, कम्युनिकेशन थ्रू टच, वोकलिस, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट ड्रेस। तो ऑप्शन डी इज जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्टेंस ऑफ द गेस्चर? हैंडशेक, पुटिंग ऑन द बैक, वेविंग योर हैंड, पुटिंग योर हैंड ऑन द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड। तो इसका जो हमें राइट आंसर है वो है सी, वेविंग योर हैंड। क्वेश्चन है। आर्टिफैक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? मैन मेड ऑब्जेक्ट, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स या ऑल द अबव। तो राइट आंसर है डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय पोस्चर? यूज ऑफ बॉडी पार्ट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाउ टू होल्ड योर होल बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस, रॉन्ग यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यूज ऑफ मशीन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आता है। पॉइंट आउट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। Facial expression can be altered to a certain extent. Non-verbal communication can use more than verbal communication. Informal communication time factor is secondary. Use less body language. तो right answer है A. Facial expression can be altered at a certain extent. तो इसका ये हमारा right answer बनेगा। Question है, what is the term used to describe emotion and feeling of voice? Affect, verbal communication, tone, sentiment. तो right answer है C. 27 क्वेश्चन है। इफ़ यू क्रॉस योर आर्म्स व्हेन टेकिंग समवन, यू आर डूइंग व्हाट? बीइंग वेरी अटेंटिव, पुटिंग योर बॉडी इन क्लोज पोजीशन, पुटिंग बॉडी इन ओपन पोजीशन, पुटिंग बॉडी इन डिफेंसिव पोजीशन। तो राइट ऑप्शन है बी, पुटिंग बॉडी इन क्लोज पोजीशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी बाजू को क्रॉस करके रखते हैं तो ये हमारी बॉडी की क्लोज पोजीशन बनती है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 28। In which of the following we cannot use gesture? Oral communication with friend in a classroom, body language, written communication, none of the above. तो राइट आंसर है written communication। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आता है।
जिसमें हमें क्या पूछा है, पिक्चर, स्लाइड, इमेजेस आर पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। यस, ऑप्शन ए इज राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो, जिसमें हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम अपनी अगली वीडियो लेकर अगली वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।